अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ वेट लॉस के बारे में। तो जो मैं कमेंट देख रही थी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं पर जितने भी कमेंट्स थे तो उससे ये है कि मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं इस बारे में और वीडियोस जो है ना अपलोड करूँ। अभी हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है और इससे क्या बेनिफिट है, कितना वेट लूज़ हो सकता है। पहले तो अपने जहन में एक चीज़ रखें कि जब आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो ना तो उसको अपने ऊपर हावी ना करें और बिल्कुल क्रेज़ी ना हो जाए कि बस मुझे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में करना है। देखिए, जितनी जल्दी अगर आप कोई चीज़ करते हैं ना उतनी जल्दी फिर आप उसका नुकसान भी उठाते हैं। और ग्रेजुअली जब आप कोई चीज़ करते हैं तो वो परमानेंटली आपको फ़ायदा देती है। तो इसी तरह से अगर वेट लॉस आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना तो वो आपको परमानेंटली फ़ायदा देगी। अगर आप भूखे रहेंगे, क्रैश डाइट्स करेंगे, स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे, खाना पीना बंद कर देंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि वेट तो आपका लूज़ हो जाएगा पर फिर वो उतनी ही जल्दी वापस भी आ जाएगा। मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि जब भी वेट लूज़ करने की ट्राई करो या वेट लूज़ करना है तो आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है फास्टिंग, यानी कि जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो ये उसी की एक टर्म है कि ये आप रोज़ा रखते हैं एक तरह का, पर इसमें डिवाइड होता है। मतलब जो 24 घंटे आपके दिन के होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है 16 आवर्स और दूसरा होता है 8 आवर्स। अच्छा, 16 आवर्स जो होता है, जो 16 घंटे होते हैं, उसमें आपने फास्ट करना होता है, यानी कि आपने रोज़ा रखना होता है। और जो आपके रिमेनिंग 8 घंटे बचे उसमें आपने खाना पीना होता है। अब वो जो 8 घंटे होते हैं वो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो फास्टिंग सारा दिन की करें या तो फास्टिंग आप शाम से लेके और जो पूरी रात गुजरती है उसमें आप अपने 16 घंटे कैलकुलेट कर लें। अब उसमें करना ये है कि आपने ये ऑल्टरनेट करना, आपने करना ये है कि आप 3 दिन जो है वो आप 16 घंटे ऐसे रखें कि जो आप सुबह से लेके आपका रात तक का वो 16 घंटा फास्टिंग का पूरा हो जाए और उसके बाद आप खा सकें। और 4 दिन ऐसे रखें जिसमें आप शाम से लेके पूरी रात और फिर अगली सुबह तक जो है वो फास्ट रखें और उसके बाद फिर अपना रोज़ा तोड़ दें। मैं रोज़ा तोड़ दें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं रमज़ान से इसको थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि ये एक तरह से रोज़ा ही है। उसके बाद आपने ये नहीं करना कि अगर आप फास्टिंग करें तो आप उसमें कुछ भी खा लें। देखिए, आपने वेट लॉस करना है तो वेट लॉस का असल मकसद होता है साफ़ सुथरा खाना, और जो आप जंक खाते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी ड्रिंक्स पीते हैं उन सब से जान छुटा लेना। ऐसा नहीं है कि आप मीठा बिल्कुल ही छोड़ देंगे, आप अपनी मीठे की क्रेविंग्स भी पूरी कर सकते हैं, पर जो बहुत ज़्यादा ओवरली मीठा खाते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। अब मैंने मीठा जो है ना वो बहुत कम कर दिया। पहले ही होता था रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम आपका खाना जो होता है ना, जो मिड नाइट आपकी मंचिंग होती है वो सबसे ख़तरनाक होती है, क्योंकि आप लेटने के टाइम आधी रात को उठ के जब कुछ खाते हैं तो वो आपका जो खाया पिया फ़ैट होता है या जो आपका खाना होता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर बर्न नहीं होता। उसकी वजह से आपकी टमी भी निकलती है और फिर आपका वेट गेन भी होता है। जब आप रात में मिड नाइट की मंचिंग्स बंद कर देंगे तो आप खुद अपनी बॉडी में बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। फास्टिंग में आप महीने के अंदर 5 से 6 किलो या फिर 5 से 10 किलो, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। अच्छा, एक चीज़ ये भी जहन में रखनी है कि हर एक का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, हर एक का जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है ना बॉडी का वो डिफरेंट होता है। अगर हम मर्द और औरत की बात करें तो औरत जो है ना उसका हमेशा जो फैट है वो थोड़ा सा देर में बर्न होता है एज़ कम्पेयर टू आदमी, क्योंकि आदमियों का जो डेली का वर्कआउट होता है ना, या डेली की जो उनकी चहल पहल होती है या चहल कदमी होती है या उनके जो फुट स्टेप्स होते हैं वो इतना ज़्यादा चल फिर लेते हैं कि वो अगर खा भी रहे हैं तो वो बर्न आउट कर लेते हैं। पर हमारा क्या होता है, इवन तो हाउस वाइफ के घर में बहुत काम करती हैं, पर हमारे यहाँ मेड का जो सिस्टम है या फिर हेल्पर का जो सिस्टम है, घर में आती हैं और काम कर लेती हैं, तो आपको झाड़ू पोछा, डस्टिंग और ये सारे काम नहीं करने पड़ते एक्सेप्ट कुकिंग। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर में कोई हेल्पर नहीं आती है, मैं सारे काम खुद करती हूँ स्क्रैच से, जो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है। इवन तो अगर आप डिप्रेशन से भी गुजर रहे हैं तो ये जो घर के काम होता है ना वो सारा जो आपका एक डिप्रेशन होता है, आपके जहन का दबाव होता है, वो सब आप उसमें डाइवर्ट कर देते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में
आपको मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बता दी हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। और आपने मीठा कम करना है, फ्रीज़ी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, एहतियात से खाना है। और 8 घंटे को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि आपने अगर सुबह 11 बजे खाना नाश्ता किया या अगर आपने ब्रंच कर लिया तो आपने उसमें एहतियात करनी है। उसमें ये नहीं कि आपने पराठा, सालन, निहारियाँ, पूरियाँ ये सब खा रहे हैं, नहीं। आपने एक मॉडरेट और क्लीन ब्रेकफास्ट या ब्रंच करना है। उसके बाद आप 3 घंटे का गैप दे दें, फिर फ्रूट्स खा लें, नट्स खा लें या कोल्ड कॉफ़ी पी लें बट विदाउट शुगर अगेन। और फिर उसके बाद 7 बजे आप अपना खाना खा लें। तो उससे क्या होगा, और 7 बजे आपने खाना कैसे खाना है कि अगेन कोई निहारियाँ, पाए और रोस्ट और बर्गर्स ये सब नहीं खाने। आपने ऐसे खाना है कि आपने अगर दाल बनाई है, साथ में सब्ज़ी बनाई है, तो आप आधी रोटी खा लें, पोर्शन बना लें, एक पोर्शन सैलड का, आधी या एक रोटी। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, मैं एक रोटी खाया करती थी और फिर अब मैं आधी रोटी खाती हूँ। अगर आप जैसे 2 रोटियाँ खाते हो तो आप एक रोटी पे आ जाएँ, एक पोर्शन सैलड का, एक पोर्शन दाल का, एक पोर्शन आपने ले लिया सब्ज़ी का। तो इस तरह से एक आपकी अच्छी सी प्लेट बन गई, वो खाइए। और उसके बाद आप कॉफ़ी, ग्रीन टी, इनमें से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट शुगर, वो पिएँ। उसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी करें, वॉक करें और फिर उसके बाद आपका फ़ास्ट स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे आपने अपना ये वाला काम करना है। उसके बाद फिर आपने कुछ खाना पीना नहीं है और फिर वो आपकी फ़ास्टिंग जो है ना, इंटरमिट फ़ास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि दूसरी सुबह के 11 बजे तक जारी रहेगी। और अगेन फिर आपका वही रूटीन इस तरह से चलेगा। तो इंटरमिट फास्टिंग ये होती है। और इंटरमिट फास्टिंग बेस्ट फॉर पीसीओएस पेशेंट, बेस्ट फॉर थायराइड। और फिर आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मैंने जो वेट लॉस किया, वेट लॉस जो डिप्रेशन से गुज़र रहे होते हैं या फिर जिनको एस्थमा होता है लाइक मी, उनको वेट लॉस कितना फ़ायदा देता है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। तो फिर अगर और कुछ आप जानना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं 1 मंथ का वेट लॉस का चैलेंज भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।